हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजदानी को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 30 ऐसे रामबाण फॉर्मूले जिसके हेल्प से कोई भी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपके जितने भी डेली लाइफ के सेंटेंस हैं, नॉर्मल जो आप घरेलू वाक्य बोलते हैं, वो सभी वाक्य इन फॉर्मूलों के हेल्प से आप आसानी से ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। जब आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में था दिख जाए, जब आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिख जाए, था, ठीक है, था दिख जाए, तो उसका फॉर्मूला है वाज प्लस ओ डब्ल्यू। वाज प्लस ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। ठीक है, वॉज प्लस ओ डब्ल्यू। ये देखिए एक वाक्य है, रोहन आलसी था। रोहन आलसी था। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, ये रोहन है, इसका अंग्रेजी आपको लिख लेना है। रोहन का अंग्रेजी जो सबसे पहला शब्द है उसका अंग्रेजी आपको लिख लेना है। ये नियम देखिए कैसे काम करता है। तो रोहन लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मेरा काम होगा यहां तक के वाक्य को ट्रांसलेट करना। वॉज प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो वॉज लिख लिया, नियम में क्या था, वॉज लिख दिया, वॉज, ठीक है। अब देखो ओ डब्ल्यू यानी कि अन्य शब्द। अन्य शब्द मतलब जो बचा खुचा शब्द है, जो बचा खुचा शब्द है। तो बचा खुचा शब्द क्या है, आलसी, लेजी। रोहन वॉज लेजी। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको था दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ था, रहा था रही थी फिर तो अलग हो जाएगा, है ना। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ था है, इसके पहले रहा रही ये सब कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ था, सिर्फ और सिर्फ था। तो लगाना क्या है, वॉज प्लस ओ डब्ल्यू। आइए एक और वाक्य देखते हैं। ये देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए या ये यी, या ये यी, तो आपको करना क्या है, भर्ब सेकंड लगाना है। भर्ब सेकंड यानी कि भर्ब का दूसरा रूप, क्रिया का दूसरा फॉर्म, ठीक है, ये लगाना है। देखो वाक्य देखो, पहले वाक्य ये देखो, वह चला गया, वह चला गया, है ना, घरेलू वाक्य, डेली लाइफ सेंटेंस, वह चला गया। और ये देखिए लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, या, है ना, क्या बताया था, या ये यी, या दिख रहा है, यानी कि इसी फॉर्मूले पे हमारा वाक्य आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस आपको पहला जो शब्द है उसका अंग्रेजी लिख लेना है। वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। वह चली गई होता तो सी लिख देते, लड़की तो है नहीं, वाक्य में क्या है, लड़का है, तो ही लिख दिया। अब देखो भर्ब का सेकंड, चला गया यानी कि जाना। चला गया मतलब जाना, है ना, जाना से चला गया। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। और गो का जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है, वेंट। गो, वेंट, गॉन, यही है ना। तो दूसरा फॉर्म बोला, वेंट लगाना है। ये देखो, ही वेंट, ही वेंट लगा दिया। आ रही है बात समझ में। तो अंग्रेजी क्या हो गया, ही वेंट। अंग्रेजी क्या हो गया, ही वेंट, वह चला गया। आ रही है बात समझ में। एक और एग्जांपल देखो आप, जिसे हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ता है ती है, जिसे हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए ता है ती है, तो ऐसे वाक्य में आपको भर्ब का पांचवा रूप लगाना है। भर्ब का पांचवा रूप। भर्ब का पांचवा रूप पहले आपको मैं बता देता हूं ये होता क्या है। ये देखो, गो का ही एग्जांपल लेते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना। ये देखो, ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप, ये चौथा रूप, ये पांचवा रूप। ठीक है, पांचवा रूप क्या होता है, एस या ईएस लगा रहेगा, एस या ईएस लगा रहेगा। पहचानने का तरीका, चौथा रूप क्या होता है, आईएनजी लगा रहेगा। ठीक है, और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा फॉर्म तो आप जानते ही है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये चौथा, ये पांचवा, है ना। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है ती है दिख जाए, उसमें आपको भर्ब का पांचवा रूप यानी कि एस या ईएस वाला रूप आपको लगा देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ता है ती है। ये देखो, वह खेलता है, तो ता है दिख रहा है, वह खेलता है, ता है दिख गया,
तो अभी क्या करना है, नियम क्या कहता है, सबसे पहले शब्द का अंग्रेजी बनाओ, वह का अंग्रेजी ही या सी भी होता है, लेकिन खेलती तो नहीं है, खेलता है यानी लड़का है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ही लिख लिया। ठीक है, अब पांचवा रूप लगाना है, खेलना का पांचवा रूप क्या होगा, प्लेज, PLAYS, SEIS लगा रहेगा, बताया था मैंने आपको ना, है ना। तो ये तो गो मतलब जाना होता है, बट यहाँ पे खेलना लिखा हुआ है, इसलिए प्लेज, प्ले, प्लेड, है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, 5 रूप। आ रही है बात समझ में। तो यही फॉर्मूला है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ये तीसों रामबाण फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, और वो फॉर्मूला रट लो, समझ लो अच्छे से, और उस पर आसानी से आप वाक्य बनाओ। 3 एग्जाम्पल दिए, आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर हिंदी वाक्य के अंत में दिखे आपको हूं, तो लगाओ M+OW। अगर हिंदी वाक्य के अंत में दिखे हूं, तो लगाओ M+OW। हिंदी वाक्य के अंत में दिखे हैं मतलब सिर्फ हैं। अब कहेंगे वे लोग जा रहे हैं, तो रहे हैं नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हैं, है ना। वे सिर्फ और सिर्फ, जैसे वे ईमानदार हैं, वे लोग ईमानदार हैं। ठीक है, मैं शिक्षक हूं, सिर्फ और सिर्फ हूं, एग्जाम्पल मैं देते जा रहा हूं आपको, है ना। तो R+OW लगाना है। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, is+OW, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं, है ना। था दिख जाए, was+OW, अभी तो एग्जाम्पल दिया ना, रोहन आलसी था, है ना। ठीक है, तो था लगे तो was+OW, थे दिख जाए तो were+OW, थी दिख जाए was+OW। ठीक है, ये देखो 6 यहां पे आपको मैंने बताया रूल। ये अगर हिंदी वाक्य के अंत में दिखे तो नियम लगाना है ये। ठीक है, M+OW हूं के लिए, है के लिए R+OW, है के लिए is+OW, था के लिए was+OW, थे के लिए were+OW, थी के लिए was+OW। अंग्रेजी को बिल्कुल हम लोग मैथ्स की तरफ पढ़ेंगे। मैथ्स में जैसे फॉर्मूले हम लोग याद करते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी फॉर्मूले याद करेंगे और वाक्य बनाएंगे और अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सीखेंगे। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। ठीक है, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो अगर दिख जाए तो वर्ब का पहला रूप लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, ता है, ती है। ठीक है, जैसे मान लो वह जाती है, वह जाती है, वह पढ़ती है, वह खेलता है, तो वर्ब का 5वां रूप लगाओगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, है ना। वे लोग खेलते हैं, तुम जाते हो, ते हो, तो वर्ब का पहला रूप। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे दिख जाए तो वर्ब का दूसरा रूप। या यहां पे देखो ऐसा लगा हुआ है ना, ये भी दिख जाए तो भी वर्ब का पहला दूसरा रूप लगाएंगे। या ये दिख जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, वह चला गया, वह चला गया, तो बनाया ना हम लोगों ने, ही वेंट। आ रही बात समझ में। तो ये देखो फिर से या ये के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से फॉर्मूला इसमें डाल दिया है कि या ये के लिए वर्ब सेकंड ही लगेगा, है ना। ता था, ती थी, ते थे के लिए वर्ब दूसरा, या ये के लिए भी वर्ब दूसरा। ठीक है, इसको आप एक रूल यहां पे भी डाल लो, या अलग से भी एक रूल हम लोग बना सकते हैं। उंगा, एंगे, एगी, एगा, उंगा, एंगे, एगी, एगा। ये सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, हंसी आ रहा होगा आपको, क्या ये उंगा, एंगे, ओंगे आप बोल रहे हैं ना। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वे लोग जाएंगे, वह पढ़ेगी, एगी, वह जाएगा, एगा, है ना। आ रही बात समझ में। तो सुनने में फनी लग रहा है, बट वाक्य में बिठाओगे बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला है, रट लो, अंग्रेजी बनाओ बिंदास। ठीक है, विल प्लस वर्ब का पहला रूप, विल प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, फिलहाल अभी आपको एक काम क्या करना है, जो फॉर्मूले हैं वो सब देखना है, समझना है, उसको रटना है ना। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। ठीक है, मैं आपको पहला वाला स्क्रीनशॉट दिला देता हूं, ये देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो ये इसकी अब स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखेंगे अगला रूल, दैट इज 12 नंबर। रहा हूं, रही हूं अगर आपको दिखे तो एम प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर क्या होता है? आईएनजी दिखेगा आपको, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, है ना, रनिंग, क्या दिखेगा? आईएनजी दिखेगा। एम प्लस भी फोर वर्ब का चौथा रूप। रहे हो, रहे हैं अगर दिख जाए तो आर प्लस भी फोर वर्ब का चौथा रूप। रहा है, रही है दिख जाए तो इज प्लस वर्ब फोर। रहा था, रही थी, वॉज प्लस वर्ब फोर। रहे थे दिख जाए तो वर प्लस वर्ब फोर। ठीक है, ये सभी अभी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं, एम प्लस भी फोर। वे लोग, तुम जा रहे हो, वे लोग जा रहे हैं, आर प्लस भी फोर। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ वह नहीं रहेगा, कोई नाम भी हो सकता है। जैसे मान लो मोहन पढ़ रहा है, मोहिनी पढ़ रही है ना, लड़का लड़की जो लगाओ लग जाएगा इज प्लस वर्ब फोर। रहा था, वह पढ़ रहा था। रही थी, वह पढ़ रही थी। रहे थे, वे जा रहे थे। ठीक है, तो वर्ब प्लस भी फोर। ये है फॉर्मूले। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का फॉर्मूला और किस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे और कैसा वाक्य यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, ये देखो 17वां फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। रहा होऊंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा दिख जाए तो विल बी प्लस वर्ब फोर। तो विल बी प्लस वर्ब फोर। क्लियर है? रहा होऊंगा, रहे होंगे तो विल बी प्लस वर्ब फोर। ये देखो पहले एग्जांपल ये समझा देते, फिर एग्जांपल मैं आपको दूंगा। चुका हूं, चुकी हूं या है। चुका हूं, चुकी हूं या है तो है प्लस भी थ्री वर्ब का तीसरा रूप। चुके हैं, चुके हो या ये हैं। चुके हैं, चुके हो या ये हैं, है प्लस भी थ्री। ये हैं, ठीक है, या ये अलग चीज है। ये इसमें क्या है? या है, ये हैं, ध्यान से समझना आपको। ठीक है प्लस भी फोर। चुका है, चुकी है, या है, ये है तो हैज प्लस भी थ्री। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा, आप तुरंत ही वाक्य से जुड़ जाएंगे, वाक्य से रिलेट कर पाएंगे। समझो, मैं पढ़ रहा हूंगा, वे लोग जा रहे होंगे, वह पढ़ रही होगी, वह खेल रहा होगा आ गया तो विल बी प्लस भी फोर। मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुकी हूं, वह चला गया है, वह चला गया है। लेकिन या है, फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा। वह चला गया है, यहां पे या है काट दो आप, इस फॉर्मूले में यहां पे या है नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे देखो यहाँ पे या है लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला काट दो। ठीक है, चुका हूं, चुकी हूं, है प्लस भी थ्री। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं, वह, मैं पढ़ चुकी हूं, ये आ गया है प्लस भी फोर। चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, आप खेल चुके हो, है ना, वे चले गए हैं, वे चले गए हैं, ये है आ गया, वे चले गए हैं। चुका है, वह जा चुका है, वह पढ़ चुकी है, वह चला गया है, वह चली गई है। ये है आ गया, वह समझ में? तो ऐसे वाक्य दिखेंगे, सभी आ गए इसमें, है प्लस भी थ्री, है प्लस भी थ्री। अब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जो पहले लिया था, नहीं ना लिया था इसका। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वाक्य भी देख लिया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, चुका था, चुकी थी, या था, ये थी। चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, हैड प्लस भी थ्री। चुके थे, ये थे, हैड प्लस भी थ्री। चुका होऊंगा, चुकी होंगी या होगा, विल हैव प्लस भी थ्री। चुके होंगे, चुके होंगे, देखो होंगे अलग चीज है, होंगे अलग चीज है, ये होंगे। ठीक है, विल हैव प्लस भी थ्री। चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, विल हैव प्लस भी थ्री। ठीक है, ये देखो सब में विल हैव प्लस भी थ्री जा रहा है यहां पे। इसको आप चाहें तो एक ही बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग नियम इसलिए बना दिए ताकि अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग बॉक्सेस में मैंने इसको डाल दिया है।
ये देखो एग्जाम्पल्स देखो पहले, है ना। वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुकी थी, वह चला गया था, वह चली गई थी, हेड प्लस भी 3 आ गया। वे जा चुके थे, वे चले गए थे, ये थे। मैं पढ़ चुका हूंगा, मैं पढ़ चुकी हूंगी, ठीक है, मैं पढ़ चुकी हूंगी। इसके बाद या होगा, वह चला गया होगा, इसमें आ गया। चुके होंगे, वे जा चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके होंगे, तुम जा चुके होगे। होगे कब आ जाएगा? तुम के सेंस में, या आपके सेंस में तो होंगे आ जाएगा, आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन जैसे अब तुम बोलेंगे तो तुम पढ़ चुके होगे, आप बोलोगे तुम पढ़ चुके होगे। ये होंगे, वे चले गए होंगे, वे चले गए होंगे, विल हैव प्लस भी 3। वह जा चुका होगा, वह पढ़ चुकी होगी, वह चला गया होगा, वह चली गई होगी, विल हैव प्लस भी 3। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पे या होगा, यहाँ पे भी है, या होगा यहाँ पे भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी विल हैव प्लस भी 3 है, इसके लिए भी विल हैव प्लस भी 3 है। तो आप चाहें तो किसी एक को इसमें से कट कर सकते हैं, किसी भी एक को कट कर सकते हैं इसमें, इसको कट कर दो, तो ऐसा रहेगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा हो जाएगा, रहने दो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। चलो नेक्स्ट और लास्ट अब चलेगा, है ना। 3 और है, 3 और है, 25 3 28। नेक्स्ट देखो, ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, हैव बीन प्लस भी 4, ठीक है। ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो, हैव बीन प्लस भी 4। ता आ रहा है, ती आ रही है, हैज बीन प्लस भी 4, ठीक है। मैं पढ़ता आ रहा हूं, मैं पढ़ती आ रही हूं, मैं खेलती आ रही हूं, वे लोग जाते आ रहे हैं, वे लोग खेलते, तुम खेलते आ रहे हो, वह पढ़ता आ रहा है, वह पढ़ती आ रही है। आगे समझ में वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा? ये ऐसा वाक्य होगा जो आप ऐसा पहले भी कर चुके हो, वो आप अभी भी कर रहे हो। जैसे कि क्रिकेट सीखते आ रहे हो, कहीं पे क्रिकेट एकेडमी में आपने एडमिशन लिया, या आपने अंग्रेजी में ही किसी क्लास में एडमिशन लिया है, तो 6 महीने से आप उसमें पढ़ रहे हैं, तो 6 महीने पहले भी आप जा रहे थे, अभी भी आप आ रहे हो, है ना। तो मैं पढ़ता आ रहा हूं, है ना। अब जब वाक्य में समझाने के लिए इसमें लिखना पड़ता है ता आ रहा हूं, है ना। लेकिन जब आप इसको वाक्य को बोलोगे ना, मैं पढ़ता रहा हूं, इस संस्थान में मैं पिछले 4 सालों से मैं पढ़ता आ रहा हूं। आप किसी को कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या बोलोगे आप कि इस संस्थान में मैं पिछले 4 सालों से पढ़ता आ रहा हूं, मतलब पहले साल भी पढ़ा, दूसरे साल भी पढ़ा, तीसरे साल भी पढ़ा और चौथे साल में भी पढ़ रहा है ना। तो ऐसे वाक्य के लिए बना है बिन प्लस भी 4, हैव बीन प्लस भी 4, हैज बीन प्लस भी 4 और हैड बीन प्लस भी 4। अभी हम लोग हैड बीन वाला भी एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ले लिया। चलो अब ये देखो, हैड बीन प्लस भी 4, अगर वाक्य में आपको क्या दिखेगा? ता आ रहा था, ती आ रही थी, हैड बीन प्लस भी 4, ते आ रहे थे, हैड बीन प्लस भी 4, ठीक है। वह पढ़ता आ रहा था, वह पढ़ती आ रही थी, वे लोग जाते आ रहे थे, हैड बीन प्लस भी 4, ठीक है। आ गई बात समझ में? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे, वे लोग जाते आ रहे थे, वे लोग खेलते आ रहे थे, तुम जाते आ रहे थे, आप पढ़ते आ रहे थे, सब इसी में आ गया, है ना। मतलब इस सेक्शन में पूरा आपका आ जाएगा, यू वाला पूरा सेक्शन आ जाएगा, वी वाला पूरा सेक्शन आ जाएगा, दे वाला पूरा सेक्शन आ जाएगा। यू वी दे वाला, यू का मतलब क्या होता है? तुम, आप, तुम पढ़ते आ रहे थे, आप पढ़ते आ रहे थे। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग, हम सब, हम लोग पढ़ते आ रहे थे, हम सब पढ़ते आ रहे थे। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग, वे सब, वे पढ़ते आ रहे थे, वे लोग पढ़ते आ रहे थे, वे सब खेलते आ रहे थे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर में आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ए अनेक, फॉर्मूला एक वाक्य अनेक, है ना। तो यहां था दोस्तों आपका 30 रामबाण फॉर्मूले, जिसके हेल्प से आप वाक्य अंग्रेजी बना पाएंगे। चलिए एग्जांपल हम लोग अब देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, है ना, कैसे ये सब काम कर रहा है फॉर्मूला। ये देखो, ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो अगर दिख जाए तो वर्ब का पहला रूप लगाना है, ठीक है। आप आम खाते हैं, आप आम खाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या नोटिस किया भैया कि यहाँ पे ते हैं दिख गया हमें, ते हैं दिख गया, मतलब ये देखो ते है, यानी कि वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो नियम क्या कहता है? सबसे पहले जो प्रथम शब्द है, पहला शब्द है, उसकी अंग्रेजी बना डालो। आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू, ठीक है।
अभी ये क्या कर रहा है, वर्ब का पहला रूप लगेगा भैया, वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो पहला रूप क्या होता है, खाते हैं, खाना, ईट, बचे खुचे शब्द लास्ट में चला जाएगा। आप आम खाते हैं, यू ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, है ना। अब आप कहेंगे सर इसको वाक्य और बढ़ाएंगे, आप मीठा आम खाते हैं, यू ईट स्वीट मैंगो, यू ईट स्वीट मैंगो। ठीक है, आ रही बात समझ, वाक्य को आप जितना बढ़ाओगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर क्या? चलो एग्जाम्पल समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज रहा है, रही है, तो इज प्लस वर्ब का चौथा रूप लगाना है। रहा है, रही है, इज प्लस वर्ब 4। ये देखो, वह क्रिकेट खेल रहा है, हमें दिख गया, रहा है यहां पे दिख गया, इज प्लस V4 लगाना है। सबसे पहले प्रथम शब्द की अंग्रेजी बनानी है, वह का अंग्रेजी ही होगा, सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रही नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ही लिख डालेंगे। क्लियर क्या? चलो, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इज प्लस V4, इज लिख लिया। खेलना का प्ले होता है तो ING लगा दिया, प्लेइंग हो गया। बचे कुछ शब्द लास्ट में, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अभी अब सोचो क्रिकेट है ही नहीं यहां पे, सोचो कि यहां पे क्रिकेट है ही नहीं, वह खेल रहा है। ठीक, ही इज प्लेइंग, वाक्य बन गया। अब वाक्य में जितनी चीज बढ़ाओगे उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी ना। अब आपको सर क्रिकेट का तो आपने अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखा था, फॉर्मूला में तो सिर्फ इज प्लस V4 लिखा हुआ है। नहीं, अब इसमें जितना आप ऐड करोगे, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह धीरे धीरे क्रिकेट खेल रहा है, वह फास्ट क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अभी आप इसमें जितना चीज ऐड करोगे उसकी अंग्रेजी आपको फिर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वह का अंग्रेजी लिख लिया हम लोगों ने, ही खेल रहा है, इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आ गई बात समझ में? क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट इज है अगर दिख जाए तो इज प्लस OW लगाना है दिख गया वाक्य में। अब देखो, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसमें भी है लेकिन इसमें रहा है लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ है दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ है दिखना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा। अब रहा है उसमें भी तो है तो उसको वो नहीं लगा देंगे। वह खेल चुका है, वह खेल चुका, उसमें भी है लेकिन वो उसमें नहीं काम करेगा क्योंकि उसमें चुका है, फिर है उसमें चुका है का नियम लगेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी आपको जो कॉमन समझ है, जनरल समझ है वो दिखानी है ना। वह सुंदर है, तो वाक्य में सबसे पहला जो शब्द है उसकी अंग्रेजी हम लोग बनाते हैं शी। वह सुंदर है, शी, ही भी लिख सकते हैं, बट सुंदर जो शब्द है वो बेसिकली फीमेल के लिए आता है तो सी जाने देते हैं, है ना। ही भी लिख सकते हैं क्योंकि मेल भी खूबसूरत होते हैं, फीमेल भी खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, वाक्य बना रहे हैं इसमें हम लोग कोई जेंडर बाइसनेस ये सब नहीं देखेंगे, है ना। बस सीख रहे हैं, सीखने के ये से लिहाज से सीखेंगे। तो आ रही है बात समझ में? तो वह का अंग्रेजी सी लिख लिया, इज प्लस OW आपको लगा देना है, इज लिख दिया। बचे कुछ सब लास्ट में चले गए, सी इज ब्यूटीफुल। क्लियर है क्या? चलो अगला एग्जांपल देखो। है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए है तो नियम क्या है, R प्लस OW। सबसे पहला नियम क्या है, पहले शब्द की अंग्रेजी, वे लोग की अंग्रेजी क्या होगा, दे, वे लोग यहां हैं दिख गया, ये देखो। ठीक है, तो R प्लस OW तो लगेगा, तो R लिखा इसके बाद, अब OW यानी बचे कुछ शब्द हैं यहां, दे आर हियर, वे लोग यहां हैं, दे आर हियर, वे लोग यहां हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान है फॉर्मूला अप्लाई करना, बहुत ही आसान है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे थोड़ा हार्ड सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे ऊंगा, एंगे, एगी, एगा अगर दिख जाए तो विल प्लस वर्ब 4 लगाना है। ये देखो, हम अभी पढ़ाई करेंगे, तो करेंगे इसमें क्या लगा है, एंगे, क्या लगा हुआ है, एंगे। अब एंगे यहां पे आपको दिखेगा नहीं, ये छुपा हुआ है ना, ये छुपा हुआ है। हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, एंगे ये लगा हुआ है। समझ में आ रही चीज? ठीक है, तो अभी देखो नियम क्या कहता है, सबसे पहले शब्द की अंग्रेजी, हम की अंग्रेजी हम लोगों ने बना डाली वी। ठीक है, अब लगाना है विल प्लस वर्ब 4, विल लिख लिया, वर्ब फर्स्ट,
तो स्टडी, वी विल स्टडी। अब नाउ एक अलग शब्द यहाँ पे ऐड किया हुआ है, नाउ, तो ये लास्ट में चला जाएगा। हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी नाउ। ठीक है, इसमें आप जितना शब्द जोड़ते जाएंगे वो इसके बाद आता रहेगा, आ रही है बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल देखो, मैंने खा लिया है, अब ये देखो या है, दिख रहा है, तो है प्लस वर्ब 3 लगाना है हमें। तो सबसे पहले नियम क्या है, पहले शब्द की अंग्रेजी, मैंने की अंग्रेजी आई लिख लिया, खा लिया है ना, तो नियम क्या है, हैव लगाना है, हैव लगा दिया। वर्ब 3 खाना का अंग्रेजी क्या होता है, वर्ब 3 खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और ईट का वर्ब 3 होता है ईट, एट, ईटन, है ना, तो ईटन लगा दिया, आई हैव ईटन। अब यहां मैंने आम खा लिया है, मैंने डिनर खा लिया है, तो आई हैव ईटन डिनर, आई हैव ईटन लंच, मैंने लंच खा लिया है। मैंने जो अब जिसमें जो भी अब ऐड करोगे वो यहां पे ऐड होता चलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो ये था हमारा 30 रामबाण फॉर्मूला, और वो कैसे काम करता है वो भी हम लोगों ने देखा, और जितने भी आपकी डेली लाइफ के सेंटेंस है वो सभी इससे बन जाएंगे। डेली लाइफ में सभी, दुनिया के सभी वाक्य नहीं बनेंगे, बट जितने आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जितने आप आम घरेलू वाक्यों को यूज करते हो, वो सभी वाक्य इन फॉर्मूले से बन जाएंगे। ठीक है, और कुछ वाक्य और है जो आपसे इस फॉर्मूले में नहीं आएगा, वो हम लोग तो आगे क्लास में पढ़ते रहेंगे, है ना। आ रही है बात समझ में? चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही धुआंधार क्लासेस के लिए आपको देखना है संजीव किजानी को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नियर वन, डियर वन, लव्ड वन जो आपसे अपने परिचित हैं उनको जरूर इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके।